अरे साथियों, मैं कौशिक नौगाई आपके अपने चैनल नो कन्फ्यूजन सर में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। मैं अभी आपको डिटर्मिनर्स आर्टिकल की सीरीज़ लेकर के चल रहा हूं। मैंने अभी तक आपको एक आर्टिकल के पार्ट करवाए थे जिनमें से ए और एन थे और दा के 8 पॉइंट मैंने आपको करवाए थे। अब उससे आगे के मैंने आपसे कहा था कि 25 पॉइंट हैं दा के, और मैं 100% आपको एश्योरेंस दे रहा था कि मैंने कहा अगर वो 25 पॉइंट आपने रिमेंबर कर लिए या आपको मेमोराइज़ हो गए वो सारे के सारे, तो 110% कभी भी दा के इस्तेमाल में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ए का हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका था, एन का क्लियर हो चुका था, और दा के जो 8 पॉइंट्स थे वो मैंने आपको करवा दिए थे। और दा आपका क्या था? डेफिनेट आर्टिकल था। जो ए और एन थे ये दोनों इंडेफिनेट आर्टिकल थे और जो दा था वो डेफिनेट थे। तो 8 पॉइंट के बाद मैं आगे अपना काम शुरू कर रहा हूँ। 9वें पॉइंट से आपको बता रहा हूँ। नंबर 9th पॉइंट है आपका उस कॉमन नाउन से पहले जिसका परिचय हो चुका हो, यानी किसी भी कॉमन नाउन से पहले जिसका परिचय आपका हो चुका हो। जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि देयर वाज ए फॉक्स, द फॉक्स वाज हंग्री। मैंने कल आपसे कहा था ना, जब मैं ए एन और दा का आपको करवा रहा था, तो मैंने आपसे कहा था कि मैंने एक लड़की देखी जिसने काला सूट पहन रखा था। तो लड़की की क्या पहचान हो गई? जिसने काला सूट पहन रखा था। तो अब ये आ गया ना वही वाला पॉइंट। तो ये है आपका कि उन कॉमन नाउन से पहले जिनका परिचय हमारे से पहले ही हो चुका है। जैसे एग्जांपल है कि देयर वाज ए फॉक्स, देयर वाज ए फॉक्स और द फॉक्स वाज हंग्री। तो एक लोमड़ी थी और वो जो है भूखी थी। तो लोमड़ी की पहचान किससे हो गई? कि वो भूखी थी। लोमड़ी का ऑलरेडी हमसे जो है इंट्रोडक्शन हो चुका है। तो जहाँ पर भी इस प्रकार का कोई वाक्य आपका होगा उसके साथ में आपने द का प्रयोग करना है। जैसे देयर वाज ए फॉक्स, द फॉक्स वाज हंग्री। एक लोमड़ी थी और लोमड़ी आपकी भूखी थी। तो लोमड़ी की पहचान ये है कि वो भूखी थी। क्लियर है? नंबर जो नेक्स्ट सेंटेंस है, आई नो द मैन हु केम हियर लास्ट नाइट। मैं उस व्यक्ति को जानता हूं जो पिछली रात को यहाँ आया था। तो अंडरस्टूड है, मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी पहले मेरे से एक बार मिल चुका है। तो जहाँ पर भी इस प्रकार के सेंटेंस होंगे, यानी किसी की आइडेंटिटी का आपको पता चलेगा या उसके बारे में जानकारी आपको मिलेगी, तो उनसे पहले भी आपने दा का इस्तेमाल करना है। क्लियर है? क्या बोला मैंने? फर्स्ट पॉइंट कि उस कॉमन नाउन से पहले जिसका परिचय ऑलरेडी आपको हो चुका हो। जैसे मैंने बोला द फॉक्स, देयर वाज ए फॉक्स, द फॉक्स वाज हंग्री। और उससे नेक्स्ट मैंने बोला आई नो द मैन हु केम हियर लास्ट नाइट। क्लियर है? नंबर जो सेकंड पॉइंट है दा का, और कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं? वर्कशॉप के लिए, फैक्ट्री के लिए, बैंक्स के लिए। जहाँ पर भी बैंकों के नाम लिखे जाएंगे, वर्कशॉप के नाम लिखे जाएंगे, फैक्ट्रियों के नाम लिखे जाएंगे, उनसे पहले साथियों आपने द का इस्तेमाल करना है। जैसे द दिल्ली क्लॉथ मिल, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी फैक्ट्री के विषय में अगर आपको कोई नाम लिखना है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का आपने कोई नाम लिखना है, जैसे बैंक्स वगैरह वगैरह हैं, कोई वर्कशॉप वगैरह हैं, तो इनके नाम से पहले भी हमने दा का इस्तेमाल करना है। यानी वर्कशॉप होगी या फैक्ट्रीज होंगी या बैंक्स होगा या ऑर्गेनाइजेशन होगी, तो इनके आगे आपने दा का इस्तेमाल करना है, क्योंकि एक आइडेंटिटी आपके सामने छोड़ देते हैं। क्लियर है? नंबर नेक्स्ट पॉइंट है आपका किसी पार्टी अथवा संगठन के नाम से पहले। अभी मैंने आपसे कहा था कि वर्कशॉप से पहले, फैक्ट्री से पहले और बैंक से पहले। मैंने आपको एग्जांपल दिया द दिल्ली क्लॉथ मिल, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आपका द MTNL। कोई भी आपकी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी आपकी फैक्ट्री है या कोई भी आपका वर्कशॉप है या आमतौर पर कोई भी आपका बैंक्स है, तो उनके नाम से पहले भी आपने दा का इस्तेमाल करना है। उससे नेक्स्ट है आपका जो 11th पॉइंट है किसी पार्टी अथवा संगठन से पहले। कोई भी संगठन है जो ऑर्गेनाइजेशन के मैं आपसे बात कर रहा था, और कोई पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, तो उसके नाम से पहले भी हमने दा का इस्तेमाल करना है। जैसे द कांग्रेस पार्टी, द भारतीय जनता पार्टी, द आम आदमी पार्टी, किसी का भी आप नाम ले सकते हैं, उसके ऊपर भी यानी उससे पहले भी है आपने किसका इस्तेमाल करना है? दा का। तो दा का नेक्स्ट यूज मैंने आपको बताया कि किसी भी पार्टी अथवा संगठन के नाम से पहले भी आपने दा का इस्तेमाल करना है। जैसे द कांग्रेस पार्टी, द भारतीय जनता पार्टी, द आम आदमी पार्टी एटसेट्रा। क्लियर है? उससे नंबर नेक्स्ट पॉइंट है आपका 12th वाला ऐतिहासिक भवनों। जितनी भी आपके ऐतिहासिक इमारतें होंगी, सारी के सारी ऐतिहासिक भवनों के साथ में सार्वजनिक स्थानों के नाम से पहले जितने भी सार्वजनिक स्थान होंगे यानी पब्लिक प्लेसेस होंगे और जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होंगे, इन सब के नाम से पहले भी आपने द का इस्तेमाल करना है। जैसे द ताजमहल, द गोल्डन टेम्पल, द लाइब्रेरी, द जू।
तो जहां पर भी इस प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट आपके सामने आएगा, अर्थात आपको ऐतिहासिक भवनों के बारे में, सार्वजनिक स्थानों के बारे में, जहां पर भी आपको पता लगेगा कोई भी आपके हिस्टोरिकल आपके मॉन्यूमेंट्स होंगे या कोई भी आपके पब्लिक प्लेसेज होंगे, तो इनके नाम से पहले भी आपने द का इस्तेमाल करना है। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? ओके। इससे नंबर जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका 13 पॉइंट है, मैंने 2 एग्जांपल आपको दिए, द ताजमहल दिया, द गोल्डन टेम्पल दिया, द लाइब्रेरी दिया और द जू दिया। नंबर 13 है उन एडजेक्टिव से पहले जो नाउन के रूप में यूज होते हैं, उन एडजेक्टिव से पहले जो नाउन के रूप में यूज होते हैं। आप जानते हैं नाउन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो जहाँ पर भी किसी प्लेस के बारे में, किसी पर्सन के बारे में और किसी थिंग्स के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होती है, वो आपका नाउन होता है। तो यहाँ पर वो हमसे कहता है कि एडजेक्टिव नाउन उन एडजेक्टिव से पहले जो नाउन के रूप में यूज होते हैं। एडजेक्टिव विशेषण को बोलते हैं साथियों, जो किसी की विशेषता बताते हैं। तो उन एडजेक्टिव से पहले जो नाउन के रूप में इस्तेमाल होते हैं, जैसे आपका है द रिच, द पुअर, द ब्रेव, तो पहचान हो रही है हर एक की, वो कौन है अमीर है, वो कौन है गरीब है, वो कौन है बहादुर है। तो तीनों की विशेषता आपको बताई गई है। अमीर लोगों के विषय में जानकारी दी गई, गरीबों के विषय में आपको जानकारी दी गई और बहादुरों के विषय में जानकारी दी गई। तो उन एडजेक्टिव के नाम से पहले जो आमतौर पर नाउन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, भी आपने द का इस्तेमाल करना है। उन एडजेक्टिव के से पहले जो नाउन के रूप में यूज होते हैं, जैसे द रिच, द पुअर, द ब्रेव। और नंबर 14 है एडजेक्टिव तथा प्रॉपर नाउन से पहले, यानी विशेषण और जो सर्वनाम है उससे पहले भी आपने इसका इस्तेमाल, जो आपका विशेषण है और उसके बाद आपका जो प्रॉपर नाउन है उससे पहले भी आपने किसका इस्तेमाल करना है? द का इस्तेमाल करना है। द लिटिल नेहा इज ए शाय गर्ल। नेहा की विशेषता क्या है? कि वो बहुत ही शर्मीली लड़की है। छोटी नेहा बहुत ही शर्मीली लड़की है। तो नेहा की विशेषता हो गई कि वो शर्मीली है। तो जहाँ पर भी एडजेक्टिव तथा प्रोनाउन से पहले भी हम द का इस्तेमाल करते हैं, अर्थात जहाँ पर किसी की पहचान बताई जाती है। उससे नंबर नेक्स्ट है 15 है विधि बताने वाले वाक्य, अर्थात नापने वाली जितनी भी इकाइयाँ होती हैं, चाहे वो मीटर में है, चाहे किलोमीटर में है, चाहे किलोग्राम में है, चाहे मिलीलीटर में है, चाहे माइक्रो में है, जो भी आपके यूनिट्स होते हैं नापने की, हर नापने वाली इकाई के साथ में भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे बाई द मीटर, बाई द डजन, बाई द किलोग्राम, बाई द लीटर, जो भी आपको ठीक लगता है। तो नापने वाली जितनी भी इकाइयाँ होंगी, चाहे वो किलोग्राम हो, चाहे मीटर हो, चाहे लीटर हो, चाहे किलोमीटर हो, चाहे मिलीलीटर हो, हर एक के साथ से पहले आपने द का इस्तेमाल करना है। क्लियर है? इससे नंबर नेक्स्ट है आपका 16 पॉइंट है प्रॉपर नाउन का, जितने भी आपका प्रॉपर नाउन है उसका बहुवचन बनाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी जो भी आपका प्रॉपर नाउन होगा उसका बहुवचन बनाने के लिए, किसी भी प्रॉपर नाउन का बहुवचन बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एग्जांपल है द गुप्ताज, द ब्राउन्स, द शर्माज। तो शर्मा को शर्माज कर दिया गया, बहुवचन हो गया, गुप्ता को गुप्ताज कर दिया और ब्राउन को ब्राउन्स कर दिया। तो जहाँ पर भी प्लूरल आपने बनाना हो प्रॉपर नाउन को, वहाँ पर भी आपका द का इस्तेमाल होता है। नंबर 17 पॉइंट है साथियों, यदि किसी एडजेक्टिव के नाउन के बाद, क्या बोला मैंने? यदि किसी एडजेक्टिव को नाउन के बाद लगा दिया जाए तो उस एडजेक्टिव से पहले भी आपने किसका इस्तेमाल करना है? द का इस्तेमाल करना है। जैसे अशोक द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, तो दोनों के महानता के बारे में जिक्र किया गया है। तो 17 पॉइंट है आपका, इसमें हमसे बताता है कि किसी भी एडजेक्टिव के नाउन के, किसी भी एडजेक्टिव को नाउन के बाद अगर लगा दिया जाता है तो उस एडजेक्टिव से पहले भी द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अशोक द ग्रेट, तो अशोक की विशेषता क्या है? कि वो महान है। और नंबर दूसरा है अकबर द ग्रेट, अकबर की विशेषता क्या है? कि वो महान है। इससे नेक्स्ट है आपका बड़े बड़े पदों के नाम से पहले भी द का इस्तेमाल होता है। जितनी भी बड़ी बड़ी पोस्टें होती हैं, प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, प्रिंसिपल हो गए, है ना, इन सब के नाम से पहले भी आपने द का इस्तेमाल करना है। जैसे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। तो यहाँ पर भी जो भी बड़े बड़े पद हों उनके नाम से पहले भी आपने द का इस्तेमाल करना है। इससे नेक्स्ट है आपका कि जितनी भी नंबर 19 है, उन सारी की सारी ऐतिहासिक घटनाओं से पहले, जितने भी हमारे अलग अलग प्रकार के हिस्टोरिकल इंसिडेंट हुए ना हमारे हिस्ट्री के अंदर,
उसके अंदर भी आपने हमेशा ही किसका इस्तेमाल करना है, द का इस्तेमाल करना है। जैसे एग्जाम्पल है आपका द बैटल ऑफ हल्दी घाटी या द बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। और उससे नेक्स्ट है आपका जो नंबर नेक्स्ट है वो है आपका द म्यूटिनी ऑफ 1857, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम या गदर या विद्रोह। तो जहाँ पर भी इस प्रकार के कोई भी इवेंट्स आपके सामने आते हैं, ऐतिहासिक घटनाएं आपके सामने आते हैं, उनके साथ में भी आपने द का इस्तेमाल करना है। जैसे द बैटल ऑफ पानीपत हो गया या द बैटल ऑफ हल्दी घाटी हो गया, या जैसे आपका है द म्यूटिनी ऑफ 1857 यानी 1857 का विद्रोह। ये आपका कौन सा था, 19। उसके बाद है आपका 20, डेट जहाँ पर भी होगी आपकी, यानी तिथि अगर आपने कहीं पर भी लिखनी होगी, डेट को मेंशन करना होगा, तो उसके नाम से पहले, डेट से पहले हमेशा आपका द का इस्तेमाल होता है। जैसे द इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन द 26 जैन 1950, इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन द 26 जैन 1950, भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ था। तो 26 जनवरी से पहले किसका इस्तेमाल हो गया, द का इस्तेमाल हो गया। इससे अगला है आपका कार्डिनल नंबर के साथ में। कार्डिनल नंबर का मतलब ये होता है जिसमें 1 2 3 4 या फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 का इस्तेमाल बोलते हैं। कर्म संख्या, कर्म संख्या के आधार के ऊपर जहां पर भी कर्म संख्या आपकी आएगी वहां पर भी साथियों आपने द का इस्तेमाल करना है। जैसे आपका है कि द सेकंड बॉय ऑन द फर्स्ट रो इज माय ब्रदर, द सेकंड बॉय ऑन द फर्स्ट रो इज माय ब्रदर। तो दूसरा लड़का बैठा हुआ है पहली लाइन में, वो कौन है, मेरा भाई है। तो जहां पर भी इस प्रकार के कोई प्रोसेस आपके सामने आते हैं वहां पर अभी आपने द का इस्तेमाल बोलना है। इसको हम कार्डिनल नंबर्स बोलते हैं, यानी कर्म संख्या के आधार के ऊपर जहां पर भी कर्म संख्या आपकी दिखाई देगी उसके साथ से पहले भी आपने द का इस्तेमाल करना है। नंबर नेक्स्ट है आपका 22, मॉर्निंग के साथ में, आफ्टरनून के साथ में, इवनिंग के साथ में। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, इनसे पहले भी आपने द का इस्तेमाल करना है। लेकिन पता कब करना है, जब उसमें न तो लास्ट दे रखा हो, न तो नेक्स्ट दे रखा हो, और न लास्ट दे रखा हो, न नेक्स्ट दे रखा हो, और न एवरी दे रखा हो। न लास्ट हो, न नेक्स्ट हो, न एवरी हो, तो उसके साथ में हम किसका इस्तेमाल करेंगे, आफ्टरनून के साथ में, मॉर्निंग के साथ में और इवनिंग के साथ में द का। लेकिन शर्त ये होगी कि साथियों उसमें नेक्स्ट नहीं होना चाहिए, एक नंबर फर्स्ट, नंबर दूसरा उसमें लास्ट नहीं होना चाहिए और उसमें एवरी नहीं होना चाहिए, तो तभी जाकर के द लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। जैसे एग्जांपल है आई गेट अप इन द मॉर्निंग, मैं सुबह उठ जाता हूँ भाई। लेकिन अगर ये होता कि नेक्स्ट मॉर्निंग या अगर होता लास्ट मॉर्निंग या ये होता एवरी मॉर्निंग, तो तब आप द का इस्तेमाल नहीं करते। क्लियर है। इससे नंबर है आपका 23 है, ये है सुपरलेटिव डिग्री के साथ। देखिए जनरली सुपरलेटिव डिग्रियां आपके क्या होती हैं, 3 डिग्रियां होती हैं साथियों, एक पॉजिटिव होता है, एक कंपैरेटिव होता है और एक सुपरलेटिव होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि पॉजिटिव में है आपका ब्लैक, एक वर्ड है। जैसे हम कंपैरेटिव में जाते हैं तो ER लग जाता है, क्या हो जाता है, ब्लैकर। पहले का मतलब है काला, दूसरे का मतलब है ज्यादा काला, और ब्लैकेस्ट बहुत काला। तो जहां पर EST लग जाता है वो सुपरलेटिव हो जाती है, जहां पर ER लग जाता है वहां पर कंपैरेटिव हो जाती है, और जो सिंपल वर्ड होता है वो आपका पॉजिटिव हो जाता है। तो किसी भी सुपरलेटिव डिग्री के साथ में द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे द वाइएस्ट बॉय और द बेस्ट मैन। वाइएस्ट में भी आपका क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है क्योंकि EST लगा है, और आपका बेस्ट में भी EST लगा है, तो ये भी सुपरलेटिव है। इनके साथ से पहले भी द का इस्तेमाल किया जाता है। और नंबर 24 है कंपैरेटिव डिग्री से पहले। अभी मैंने आपको बताया ना, जिसमें ER लगता है वो आपकी क्या होती है, कंपैरेटिव, और जिसमें EST लग जाती है वो क्या होती है, सुपरलेटिव। तो जहां पर भी कंपैरेटिव डिग्री आपकी किसी भी सेंटेंस के अंदर आएगी तो उसके साथ में भी आपने किसका इस्तेमाल करना है, द का। जैसे एग्जाम्पल है शी इज द वाइजर ऑफ द 3, वो तीनों में से बुद्धिमान लड़की है। उसकी विशेषता यह है कि वो तीनों में से बुद्धिमान है, अर्थात जो कंपैरेटिव डिग्री है उसका इस्तेमाल वाइज वर्ड है। जैसे ER लग गया तो क्या हो गया, वाइजर। अगर वाइएस्ट होता तो EST लग जाता तो सुपरलेटिव बन जाता। तो जहां पर भी ER लगता है वो कंपैरेटिव है, जहां EST लगता है वहां सुपरलेटिव है। तो मैंने आपको बोला कि कंपैरेटिव के साथ में भी द का इस्तेमाल होता है और सुपरलेटिव के साथ में भी द का इस्तेमाल होता है। दोनों के एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं। और नंबर लास्ट है साथियों ऑल, बॉथ, ऑल तथा बॉथ,
इन दोनों के साथ में भी दा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन पता शर्त क्या है कि उसमें देन नहीं आना चाहिए। देखिए हर जगह बहुत छोटी छोटी माइनर चीज़ें हैं और ये बहुत बड़ा रूप आपका धारण कर लेती हैं, लेकिन हमें इस बात का हमेशा ध्यान में रखना है कि बहुत माइनर, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, यानी छोटे बन करके ही बड़ा बना जाता है। आप डायरेक्ट बड़ा बनने का प्रयास करेंगे तो भगवान भी आपसे दूर हो जाते हैं। तो आप ये ध्यान में रखिए, बहुत माइनर चीज़ों को ध्यान में रख करके आपने इस सेक्टर के ऊपर काम करना है। तो अभी मैंने बोला आल तथा बहुत के साथ में भी इसका प्रयोग होता है, लेकिन शर्त यह है कि उसके आसपास यानी आगे या पीछे देन ना दे रखा हो। जैसे एग्जाम्पल है कि सी इज, जैसे एग्जाम्पल है कि ऑल द बॉयज आर मेकिंग ए नॉइज, सारे के सारे लड़के क्या कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं। और नंबर दूसरा है बोथ द सिस्टर आर प्रिटी, दोनों के दोनों बहनें सुंदर हैं। और तीसरा है द होल क्लास वाज एब्सेंट, पूरी की पूरी कक्षा अनुपस्थित है। और उससे अगला है देयर एजेज आर सेम, उनकी उम्र बराबर है। तो कहाँ कहाँ हमने इसका इस्तेमाल किया, आपने ऑल के साथ में और बोथ के साथ में इस्तेमाल किया। शर्त ये थी कि देन नहीं होना चाहिए, और उसके बाद होल के साथ में और सम के साथ में इसका इस्तेमाल किया। तो जहाँ पर भी होल होगा, सम होगा, दा का इस्तेमाल करेंगे, ऑल होगा, बोथ होगा, दा का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ऑल और बोथ के साथ में देन नहीं होना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये दा के इस्तेमाल का है, यानी 25 पॉइंट्स आपके ऐसे हैं, 25 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसके अंदर आपको दा के इस्तेमाल के बारे में जानकारी दी गई है। ये टॉपिक साथियों 2 वीडियो में आपके सामने आया। एक फर्स्ट पार्ट था इसका जिसमें 8 पॉइंट मैंने आपको करवाए, ये बाकी जो बैलेंस थे आपके 17 ये मैंने इसमें करवाए। और इसी सीरीज में मैं नेक्स्ट जो भी आपका डिटर्मिनर्स होगा उसको लेकर के मैं आऊँगा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सब समझ आ रहा होगा। और मेरी फिर आपसे रिक्वेस्ट है, और बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरी देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित कीजिए, मैक्सिमम लोगों को इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर कहीं पर हमारी कोई गलती होती है या कुछ चीज़ ऐसी है जो यहाँ से किसी ड्रॉबैक्स का आपको पता चलता है तो प्लीज़ उसके बारे में भी हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि जब तक आप हमारी कमियां नहीं बताएंगे हमें ये लगेगा कि हम ठीक ही कर रहे हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और हम भगवान से दुआ करते हैं कि आप सलामत रहें, आपको कभी कोई नुकसान या परेशानी ना हो, आप आरोग्य रहें, आपका परिवार आरोग्य रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कौशिक नौगाई आपसे विदा लेता हूँ और वादा करता हूँ कि बहुत जल्दी इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसी वीडियो का, यानी कहने का मतलब है डिटर्मिनर्स का ही। अब ये हमारे पहले वाले जो थे आर्टिकल डिटर्मिनर्स से कंप्लीट हो गए। ये 3 थे, ए, एन और द। एक आपके डेफिनेट थे और एक आपके इनडेफिनेट थे, ये दोनों मैंने आपको पूरे करवा दिया। अब इसका नेक्स्ट में लेके आऊँगा, तब तक प्लीज़ वॉच करते रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए, औरों को भी सिखाइए और इस ज्ञान को चारों तरफ फैलाने का लगातार प्रयास करते रहें। मैंने आपसे बार बार कहा है कि आप हमारे लिए बहुत एसेंशियल है, इसलिए प्लीज़ हमें कोऑपरेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।